उसने खुदकुशी कर भी ली। अरे उसे हाथ मत लगाना, वो मर गई है। एक मिनट। अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो। तुम मर नहीं सकती। तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? मैं तो इसे हाथ नहीं लगाने वाला भाई। मुझे लगता है इसकी नब्ज चल रही है अभी तक। अच्छा है। ओ मेरा खुदा, क्या हो? इसे उठाओ जल्दी। जल्दी करो, जल्दी उठाओ इसे। जोर लगाओ, ध्यान से। ध्यान से दरवाजे में न लग जाए। चलो निकालो, जल्दी करो फुरकान। डॉक्टर यहाँ है प्लीज। स्ट्रेचर लाओ। ये जिंदा तो है ना? अगर ये मर गई तो हम दोनों फंस जाएंगे भाई। यहाँ लिटाओ इसे। अरे डॉक्टर आगे। सर इसने ये मेडिसिन खा ली थी, मैसेज पे बताया इसने। जल्दी अंदर ले जाओ इसे। कौन सी मेडिसिन खाई इसने? जी ये वाली। दुआ कीजिए इसकी जान बच जाए बस। डॉक्टर साहब वो बच तो जाएगी ना? देखिए हम पूरी कोशिश करेंगे। अंकल मोहसिन को पता चला तो हम दोनों गए। पता चलता है तो चल जाए, लेकिन इस लड़की का बचना जरूरी है। सुनो आयशा, तुम्हारा भाई तुम्हारी वजह से एक बार जेल जा चुका है। अब मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगी। अपने भाई की बात मान लो, क्योंकि मैं अपने शोहर को परेशानी में नहीं तो देख आप क्या चाहती है? मैं क्या करूं? उससे शादी कर लूं जिससे मोहब्बत नहीं है? कोई और पसंद है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। क्या टाइम हुआ है? अभी 3 मिनट पहले ही तो पूछा था, और कितनी बार बताऊं तुम्हें? देखो, अभी देखना अंदर से अच्छी खबर आएगी। और आज के बाद मैं कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। ये बात लिख के रख लो तुम यहाँ। आज के दिन से ये करीम बदल चुका है। मैं तो तुम्हें पहले भी समझाता रहा, मगर तुमने मानी नहीं। कितनी बार तुम्हें रोका था कि किसी का दिल नहीं तोड़ना, मगर तुमने सुनी नहीं। अब देख लिया। पता है आज बाबा ने क्या कहा था? हम जिसे एंजॉय कहते हैं, लोग उसे मोहब्बत कहते हैं। मैंने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन अब शायद मानना पड़ेगा। हम जिसे टाइम पास कह रहे होते हैं, ये लड़कियां उसके सहारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं। कहीं इस लड़की को कुछ हो गया तो क्या करेंगे? जरा सोचो फुरकान, बाबा क्या करेंगे मेरे साथ? ऐसा सोचना बंद करो, उसे कुछ नहीं होगा। देख लेना, वो ठीक हो जाएगी और फिर हम वापस चलेंगे। एक मिनट, कहाँ लेके जा रहे हो इसको? मुर्दा खाने। क्या कहा? मुर्दा खाने? सब खत्म हो गया भाई, ये मर गई है। मैं तो कहता हूँ ये मुल्क छोड़कर भाग जाते हैं ताकि हम लोग पकड़ ना सके। ये कौन है भाई? कोई बुजुर्ग आदमी है ये। कल रात एक्सीडेंट की वजह से इसकी मौत हो गई। अच्छा ठीक है, खुदा जन्नत नसीब करे। ले जाओ इसे। ये सब क्या हो रहा है यार? ये क्या था? हाँ वही तो यार, इस मामले को जल्दी खत्म करो, मैं थक चुका हूँ। डॉक्टर साहब वो बच गई है ना? ठीक है ना वो? जी शुक्र है खुदा का, वो बच गई। खुदा का शुक्र है। वो खतरे से बाहर है। शुक्रिया। हाँ, यहाँ मुबारक हो तुम्हें। लेकिन हाँ, अभी कुछ देर पहले मैं जो कह रहा था अपने आप को बदलने के बारे में, मैं उस पे कायम हूँ। आज के बाद करीम फ्लर्ट नहीं करेगा और ना ही आइंदा किसी लड़की का दिल दुखाएगा। अच्छा फैसला किया भाई, चलो अब चलें। हाँ शुक्र है खुदा का।
क्या हुआ बताओ मुझे। बताती हूँ लेकिन पहले पुरसुकून हो जाए। बताओ नजमा, वरना उसके फोन से पता चला लूंगा। उसका यकीनन किसी और के साथ चक्कर है। क्या? कौन है वो कमबख्त? ये मुझे कैसे पता होगा, मैंने तो उसकी बातों से अंदाजा लगाया है बस। नजमा, उसका पता चला के दो मुझे, वरना मैं खुद देख लेता हूँ। जाए, क्या कर रहे हैं आप? तुमने पूछा क्यों नहीं उससे? मैंने उससे पूछा था रजा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं कमरे से निकली उसने किसी को मैसेज किया। अगर आप इसी तरह गुस्सा करते रहेंगे तो मैं पूरी बात आपको किस तरह बताऊंगी? नजमा, उस कुत्ते का नाम बताओ मुझे। बताया तो है कि मैं नहीं जानती। ये सब तो मैंने सिर्फ उसकी बातों से अंदाजा लगाया है। मैंने उससे कहा भी कि कुछ है तो बता दो, लेकिन उसने बताया ही नहीं। शायद उसे भरोसा नहीं है। मैं खुद उसका फोन छीन कर देख लेता हूँ कि कौन है वो। रुक जाए, क्या हो गया है? उसका फोन लेके क्या करेंगे? उस लड़के का पता लगाएंगे और फिर उसे मार देंगे। मैं आपको दोबारा जेल नहीं जाने दूंगी। अगर आप जेल चले गए तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? और हम इस काबिल नहीं है। कैफे से हम पहले ही बहुत नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं। आप फिक्र मत करें, मैं कल उससे दोबारा बात करूंगी। आप खुद को मुश्किल में नहीं डालेंगे। अब अंदर चलें। तुम उससे बात करोगी ना? बिल्कुल करूंगी बात। नजमा, कहाँ रह गई हो? जल्दी आ जाओ। नाश्ता बना रही हूँ, बना के आती हूँ। आयशा बेटा, कुछ खा लो, तुमने रात से कुछ नहीं खाया। ऑफिस में खा लूंगी अम्मी, अभी देर हो रही है। रुको, मेरी बात सुनो। आज के बाद तुम काम पर नहीं जाओगी, ये जॉब छोड़ दो। भाई, जॉब छोड़ने का क्यों कह रहे हैं? अम्मी देखे भाई क्या कह रहे हैं। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? अम्मी, आप इसमें मत बोलिए। बाबा जिंदा होते तो वो भी यही करते। मेरे फैसले में कोई भी नहीं बोलेगा यहाँ। आज तुम चली जाओ। वापसी पर अपना सारा सामान भी लेती आना और मोहसिन अंकल को बता देना कि तुम नहीं आओगी। ऑफिस से वापसी पर सीधी घर आना और आज के बाद मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाओगी। सुनो बेटा, ऐसा नहीं करना मैंने चाहिए जो था। किया ठीक किया। मुंह खोलो। क्या बात है, छा गए भाई। सीधा फैसला सुना दिया। मेरा बहादुर भाई, क्या बात है। जब तक तुम सारे फैसले कर रहे हो तब तक किसी की मजाल नहीं कि इनकार करे। जवाब। मुंह बंद रखो अपना। बाबा, दादा जान जिंदा होते तो वो भी ऐसा करते। चुपचाप खाना खाओ। गुड मॉर्निंग जानान। गुड मॉर्निंग करीम साहब।
क्या बात है, सब लोग उठे नहीं क्या? नहीं, सब सो रहे हैं। मैं ब्रेकफास्ट टेबल रेडी कर रही हूँ अभी। ये लोग इतनी देर से उठते हैं, बातें तो बड़ी करते हैं। मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लगा दूँ? नहीं, जरूरत नहीं। मैं फिलहाल ऑफिस जा रहा हूँ। अगर वो लोग पूछे तो बता देना। जी ठीक है करीम साहब। ये फर्नीचर हमारा नहीं है, किसी लोकल शोरूम से लिया है हमने, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। बाबा, खुश आमदेद रजा। आओ बैठो, तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ। नहीं भाई, बहुत शुक्रिया, मैं बैठने के लिए नहीं आया। भाई मैंने अम्मी से बात की थी उस मामले में। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं यकीन दिलाता हूं कि तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बहुत मुबारक हो तुम्हें। आपको भी शुक्रिया। हम लोग जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका बाबा। आज से सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप कहेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, अब जाओ, क्लाइंट इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जाओ, शाबाश। क्या मैं वॉशरूम इस्तेमाल कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, खुल के इस्तेमाल कीजिए आप। आप ही का वॉशरूम है। समीर, मुझे ब्रेड पकड़ाना जरा। ये तुम हमेशा यहीं पे खड़े रहते हो, कोई और काम नहीं है? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। साहबजादे उठ गए आपके? क्या उसकी रूटीन सेट करने की जिम्मेदारी मेरी है? ऐसा कब कहा मैंने? वैसे ही पूछ लिया। मैं उसके कमरे में गया था लेकिन वो वहाँ नहीं है। तो इस तरह कहिए ना, शायद कल रात की वजह से उसका मूड ऑफ हो गया हो मुझसे। उसे लगता है कि मैं हमेशा की तरह गुस्सा करके भूल जाऊंगा। इस बार उसकी गाड़ी वापस लूंगा और उसके सारे कार्ड्स बंद करवा दूंगा। फिर उसे पैसे की अहमियत मालूम होगी। मेहनत करने के बाद उसे अंदाजा होगा कि वक्त कितनी कीमती चीज का नाम है। तुम्हारे साहबजादे से अब वर्कशॉप पे काम करवाऊंगा। करीम साहब तो सुबह सुबह ही उठ गए थे, वो तो ऑफिस भी चले गए हैं। हमारा करीम? हमारा करीम? जी बिल्कुल। समीर, अपने बाबा की नकल तो मत करो। उस बच्चे ने अपनी अक्लमंदी से आपके बिजनेस को किस मकाम पर पहुंचा दिया है मोहसिन, लेकिन आप तो उसकी तारीफ कर ही नहीं सकते। देखा, वो सुबह सुबह काम पे चला गया और उसके वर्चुअल शो ने हमारे कारोबार की सेल रातों रात इतनी बढ़ा दी है कि पूछे ही मत। कितना जिम्मेदार है मेरा बच्चा। इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होगी। जब तक मैं खुद नहीं देखता यकीन नहीं करूंगा इस बात का। तुम्हारे बेटे ने हमारी कंपनी के लिए बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं, क्योंकि वो बहुत बिजी है।